हाय, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ ज़िंदा हयात बैग और आज मैं फॉर अ चेंज एक किताब में से पढ़ने वाली हूँ। टुडे आई थॉट इट्स अ गुड डे, इट्स अ ब्रीज़ी डे इन मुंबई टू रीड सम मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी की किताब लेकर आई हूँ, बहुत देर कर देता हूँ मैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध नज़्म जो है उसके ऊपर है इस किताब का नाम। इसको ज़ाहिर-सी बात है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक कर दूँगी। ये जो है ये एक तरीके से एक मजमा है इनकी गज़लों और नज़्मों का। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक गज़ल ही सुनाऊँगी। तो इस किताब में मैंने ऐसे करके बहुत सारे क्लिप नोट्स लगाए हुए हैं। उन क्लिप नोट्स में से ही ये गज़ल आपको मैं आज सुनाऊँगी। इसके कुछ 5 शेर हैं, तो इसको भी मैं लिंक कर दूँगी नीचे गज़ल को अगर आपको पढ़ना हो तो। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद। मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद। पर मुझे इस मुल्क में कमज़ोर तर उसने किया। मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, पर मुझे इस मुल्क में कमज़ोर तर उसने किया। राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए। राहबर यानी मेरा कंपेनियन व्हाइल आई वॉक। राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए। मुझको सीधे रास्ते से दर बदर उसने किया। राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए। मुझको सीधे रास्ते से दर बदर उसने किया। शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ। शहर में वो मोतबर, मोतबर यानी प्रसिद्ध, मकबूल, फेमस। शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ। फिर मुझे इस शहर में ना मोतबर उसने किया। शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ। फिर मुझे इस शहर में ना मोतबर उसने किया। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर। शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर। शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर उसको बसर इसने किया। ये थी आज की एक गज़ल। मुनीर नियाज़ी साहब से मैं बहुत खिंचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको जितना पढ़ती रहती हूँ, कम लगता रहता है और ऐसा बहुत कम ऐसे पोएट्स के साथ होता है। अ, और इसलिए मैं ज़्यादातर मुनीर नियाज़ी को बहुत कवर करती हूँ इस चैनल पर। तो ये थी आज की ये गज़ल। बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस एंड सबसे बड़ा शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ दैट आई हैव बीन पोस्टिंग रिसेंटली। क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँ, तो मेरा एक नियमबद्ध हो गया है ये कि मुझे 2 बजे बैठकर घर पर कुछ भी मैं कर रही हूँ, उसको मैं पास से हटा देती हूँ। हम पंजाबी में बोलते हैं, उसको हम साइड कर देते हैं और बस मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। अकेली रहती हूँ तो ये एक बहुत फ़ायदा है कि आप कभी भी बैठकर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इस वक्त गोल्डन आवर तो इसलिए रोशनी सबसे ज़्यादा आ रही होती है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एक अपडेट ज़रूर है, यूट्यूब से परे थोड़ी अपडेट है ये कि मेरी मेडन वर्कशॉप है जहाँ पर मैं गज़ल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हिंदुस्तानी लिखाई, उसमें गज़ल भी आती है, नज़्म भी आती है और हिंदी शायरी भी आती है। वो यदि आप करना सीखना चाहते हैं, मतलब उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लैंग्वेज की हिस्ट्री होती है, वो मैं 2 साल पहले तक पढ़ाती थी। कोविड के दौरान एक ब्रेक आ गया था,
लेकिन अब मैं वापस से वो पढ़ाना शुरू कर रही हूँ और वो ऑनलाइन है, तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप उसे ले सकते हैं। 24 और 25 तारीख को मैं वो ऑनलाइन वर्कशॉप ले रही हूँ, 2 घंटे रोज़ की वर्कशॉप होती है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं, आप उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना उसका टिकट लिंक दे रही हूँ। वर्कशॉप का नाम है अर्क ज़बान, यानी द एसेंस ऑफ अ लैंग्वेज। तो वहाँ पर हम हिंदी और उर्दू ज़बानों के मुतालिक जो हैं चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, उसमें लिखना सीखते हैं। तो इफ़ दिस इंटरेस्ट्स यू देन यू मोर देन वेलकम टू अटेंड इट। नीचे आपको उसका टिकट लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली गज़ल में, होपफुली कल। तब तक लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को बांट दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो आप सुपर थैंक्स दबाकर इस चैनल के लिए और मेरे काम के लिए कंट्रीब्यूट भी करेंगे। मैं हूँ वृंदा हयात वैद, आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।